मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज आपको विश्वास के साथ बैठना है। परमेश्वर का आत्मा आपके काम को बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे छुएगा और बरकत देगा, तो आइए अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। और जिन लोगों ने, मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों ने आज बीज बोया, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी बीज बोया मेरे पिता, वीरवार की मीटिंग में और संडे की मीटिंग में मेरे पिता तेरे कामों में हेल्प किया है परमेश्वर, इन लोगों को आशीषित करा यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि बोने वाले लोग पवित्र आत्मा काटते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जैसे दोरकास ने बोया पवित्र आत्मा जी, और सच में प्रेरितों के काम में मेरे पिता बहुत सारे लोगों ने सच में परमेश्वर विश्वास किया और पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने जीवन में उद्धार को देखा यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर, जब ये तेरे दास की बात को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में आज छुटकारे हो और आज वचन को जो सच में परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, पाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, और इसी समय फ्रांस से, फिजी से, और इसी समय ग्रीस से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इंडिया के हर कोने से परमेश्वर जो लोग इस समय देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब से, यूपी से, इस समय परमेश्वर जम्मू से, जो लोग दिल्ली से, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर राजस्थान से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से और हिमाचल से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल वालों को, इसी समय मेरे प्रभु गोवा, केरला, और इसी समय महाराष्ट्र के हर एक कोने को, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा को पवित्र आत्मा ब्लेस कर, और तेरा वचन का प्रकाश आज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के इस वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 120 का हम एक और दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का संकट है, बीमारी है, कुछ किसी भी प्रकार से आप बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भजन संहिता 120 के अंदर लिखा, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। यदि आज आप अपने संकट के समय, आप देखिए आप किसको पुकार रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, या फिर यहोवा को पुकार रहे हैं। अगर आप यहोवा को पुकारते हैं तो आपका जो भी दुख दर्द आप उसके सामने शेयर करेंगे, जो भी दुआ करेंगे, तो वो आपकी दुआ को जरूर सुनेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और वचन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी वायर आ रही है मेरे माइक की, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे भजन संहिता 123 का 1, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथों की ओर, और जैसे दासियों के अपने जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसी ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा कि जब आप परमेश्वर के सामने जाएं तो अपने आप को बिल्कुल नम्र करें। यहाँ पर दास का उदाहरण दिया गया है। तो दास क्या होता है, बिल्कुल अपने मालिक के सामने नम्र रहता है। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के सामने बिल्कुल नम्र बनकर जाना है और हमें परमेश्वर से मांगते रहना है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने आंखें लगाना, यानी कि जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, यानी कि जब आप परमेश्वर को दंडवत करते हैं, तो आप उसके सामने आंखें लगा रहे होते हैं, यानी कि परमेश्वर के मांग रहे होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा, जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। आपको परमेश्वर से मांगना है जब तक वो आपकी जो है, अगर आपको आज आपने मांगा, आज आपको नहीं मिला, तो आपको कल फिर मांगना है, परसों फिर मांगना है। परमेश्वर आपको जरूर, जो आप चीज़ अपनी परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे और आपको हर एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर मैं जो है एक और जो है भजन संहिता 121 का 1 पढ़ना चाहूँगा। देखेंगे क्या लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पर हम 2 को पढ़ेंगे, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और यहाँ पर मैं 8 को पढ़ रहा हूँ, यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर तेरी रक्षा सदा तक करता रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं अपनी आंखें कहाँ पर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आज जो है अपने आप को आपको पूछना है कि आप जो अपनी सहायता मांगने के लिए किसके पास जाते हैं। हालेलुया। जब आपके पास किसी भी प्रकार का संकट होता है तो पहले आप घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने, या फिर आप किसी से सहायता मांगने सीधा डायरेक्ट चले जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो आपको मिलती है। यहाँ पर देखो क्या लिखा, दो को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। यानी कि जिसको परमेश्वर सहायता देता है, वो जिसको आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसको बनाने वाला, उसको आकाश को बनाने वाला जिसकी सहायता कर, तो आपको पता है कितनी जो है उसकी मदद क्या, उसकी हर एक सिचुएशन सॉल्व होगी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे, वह तेरे पाँवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। यानी कि परमेश्वर हमारे पाँवों को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। यानी कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। अगर हम मनुष्य से हेल्प मांगने जाएंगे तो वो हमारी इतनी हेल्प नहीं कर सकता, वो भी कभी ना कभी सोएगा। लेकिन परमेश्वर दिन रात, परमेश्वर हमारी ओर जो है हमारी दुआओं को, विनतियों को सुनने के लिए अपने कान लगाता है। हालेलुया। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहाँ पर मैं 5 को पढ़ रहा हूँ, न तो दिन को धूप से, यानी कि धूप रात, यानी कि दिन और रात को हमें कुछ भी डर नहीं रहेगा यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे। यदि हम किसी मनुष्य से मांगते हैं, हमें दिन को नहीं तो रात को, रात को नहीं तो दिन को, कभी ना कभी तो डर होगा, क्योंकि वो हमारी चारों ओर कभी नहीं बना रह सकता। परंतु जो यहोवा है वो जो है हमारी सदा रक्षा करता है। यहाँ पर मैं 7 को पढ़ूंगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। तो यानी कि परमेश्वर, जब भी हम कहीं पर जाएंगे, जब भी जिस भी स्थान पर हम पाँव रखेंगे, यानी कि ये देखो क्या लिखा, वह तेरे पाँवों को टलने न देगा। यानी कि जिस भी स्थान पर हम पाँव रखेंगे, परमेश्वर हर जगह हमारी रक्षा करेगा और अपने दूतों को हमारे निमित्त आगे देगा कि जहाँ कहीं जाए वह हमारी रक्षा करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही अच्छी आशीष मिली होगी। सबसे एक जो है मेरी रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने पहले जो है एक प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा की गई प्रेयर को भी सुना, और आज जो है आपने एक जो है ताज़ा मन्ना ये वचन है जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, तो हमने वो भी सुन लिया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी आशीष देंगे, क्योंकि वचन के अंदर लिखा, उसने अपना वचन भेजकर उसे चंगा किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर आज आपको सारा दिन बरकत दे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी आशीष दे। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ये वचन आपके मनों के अंदर बैठ जाए। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब